दोस्तों, जैसा स्कैम इंडिया में चल रहा है एजुकेशन के नाम पे, शायद ही किसी देश में ऐसा स्कैम चल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पढ़ाई करने के बावजूद भी बच्चे बेरोजगारी के दर पे खड़े हुए हैं। आज इंडिया 95% बेरोजगारी की दर से आगे बढ़ रहा है और हमारे नेता कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस देश के बच्चे 95% बेरोजगारी में बैठे हों, वो देश क्या आगे बढ़ सकता है? ये बात जानकर आपको भी बड़ी आश्चर्य होगा कि हम 25-30 साल इस एजुकेशन को देते हैं और लास्ट में हमारे बच्चों को जॉब तक नसीब नहीं होती है। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि कोई बच्चा 25-30 साल एक सपना देखे और लास्ट में उसको पता चले कि वो जिस सपने के लिए तैयारी या मेहनत कर रहा था उसका रिजल्ट 0 आएगा और उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो जॉब के लिए धरना प्रदर्शन करेगा तो वो जिस सरकार को चुन के लेके आएगा वही सरकार उस पर लाठियां बरसाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी हमारे बच्चों के साथ क्या कर रही है। मेरी बात से हर वो बच्चा या हर वो शख्स जरूर रिलेट करेगा जिसने एजुकेशन के चक्कर में आके अपने 25-30 साल ऐसे बिता दिए हों। तो आप अपने बच्चों को इस रैट रेस से बाहर निकालो। हम जितने लोग फंस चुके थे वो फंस चुके। हमारे पास भी अब एक ही ऑप्शन है कि हम छोटी मोटी स्किल सीखें और अपना कोई रोजगार ढूंढें। आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नौकरी के चक्कर में क्यों बच्चे अपना जीवन खराब कर रहे हैं और वो क्या छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर सकते। उन बेवकूफ़ लोगों को कोई ये समझाए कि अगर मैंने अपने बच्चे को 30 साल तक क्रिकेट की प्रैक्टिस कराई हो तो क्या मैं उसको ये बोलूंगा कि अगर तेरा क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू फुटबॉल मैच जाके खेल ले और तू वहां सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एक नासमझ वाली बात है। ऐसे लोगों को अपने से और अपने घर वालों से दूर रखें जो ऐसी बातें करते हों। उन लोगों को ये कहना चाहिए कि हमें आवाज उठानी चाहिए इस सरकार के खिलाफ, इस एजुकेशन के खिलाफ, कि जिस सपने को लेके आपने हमें बेवकूफ बनाया और हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाया, अब हमारे बच्चों का आगे भविष्य क्या है। लेकिन शायद ही लोग इस मुद्दे को ध्यान दें क्योंकि लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम या और बहुत सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है बजाय आपकी रोजगार के। और जब घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती ना तो बाकी जितने मुद्दे होते हैं ना उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को या हमारे समाज को और आप लोगों को भी ये समझना होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा हमारे घर घर में एक एक बच्चे को जॉब दिलाना है और ऐसी जॉब दिलाना है कि कम से कम उसकी 35 से 40 हजार की तनख्वाह हो। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे बच्चे डिग्रियां लेने के बावजूद भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी बॉय। अगर कोई एक पोस्ट निकलती है ना गवर्नमेंट की, 10 लाख लोग बच्चे आवेदन करते हैं। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी। क्यों लोग नहीं समझ रहे कि इन नेताओं ने इस देश को खोखला कर दिया है और साथ के साथ समाज ने, हमारे आसपास की सोसाइटी ने। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि 1% बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, जो सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि 95% बच्चा कम पढ़ा लिखा है या कम काबिलियत रखता है। वो भी बच्चे काबिलियत रखते हैं, बस उनके पास क्या नहीं था, उनके पास पैसे भरने के लिए नहीं थे, कहीं उनकी सेटिंग नहीं थी, या उनका कुल मिला के या उनकी थोड़ी बहुत किस्मत भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो बच्चे कामयाब नहीं हैं। वो बच्चे भी उतने ही कामयाब है, वो बच्चे भी इतने ही डिजर्व करते हैं। लेकिन इस समाज ने उनको पहले इस ट्रैप में फंसाया, उसके बाद जो बचे कच्ची कसर थी वो तुम्हारे नेताओं ने पूरी करी। बच्चे इस कगार पे हैं कि अपना घर का खर्च चलाने के लिए अगर उन्हें पियोन की भी जॉब मिलती है ना कहीं छोटी मोटी, तो बेचारे वो भी कर लेते हैं। जो बच्चा सुबह 8 बजे जाएगा और रात को 8 बजे अपने घर में घुसेगा, आपको लगता है कि वो इसके अलावा भी अपने भविष्य में और कुछ कर पाएगा? नहीं हो सकता। इस समाज ने हमारे बच्चों की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। माँ बाप और पेरेंट्स भी उन बच्चों को ऐसे देखते हैं जैसे उन बच्चों ने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे माँ बाप भी उसमें इतने ही शामिल है जितना ये समाज और ये नेता शामिल है। माँ बाप भी तो वही सपना देख रहे थे ना कि बच्चों को पढ़ा लो, लिखा लो और अच्छे कामयाब हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब नौकरी थी ही नहीं तो फिर क्यों इतने सपने दिखाए गए? और कि अगर नेता वोट के टाइम पे घर घर जा सकता है ना वोट मांगने के लिए, तो वो घर घर आपको रोजगार भी पहुंचा सकता है। लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, उनको नहीं कोई मतलब। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको क्या लेना देना तुमसे? और तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि तुम्हारे छोटे मुद्दों में घुसे रहते हो, हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, मस्जिद करते रहते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई काम तुम अपने घर में नहीं देख रहे। एक दिन तुम्हारी वो हालत हो जाएगी, कुत्ता ना घर का ना घाट का।
एक दिन वो हालत होने वाली है तुम सबकी, जो छाती फाड़ के मरे जाते हो कि हमारा नेता इतना अच्छा है, इतना अच्छा होता तो घर घर रोजगार पहुंचाए तुम्हारा नेता। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।